सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक की पूरक पुस्तक संचयन के पाठ 1 गिल्लू का पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 4 तक का वाचन करेंगे और उसको समझाएंगे। गिल्लू महादेवी वर्मा द्वारा लिखित मेरा परिवार में से चयनित गिल्लू एक संस्मरणात्मक गद्य रचना है, यानी याददाश्त याद करने उनकी यादों में जो शामिल थी उसमें से लिखा गया। जो उन्होंने महादेवी वर्मा अकेली थी, उन्होंने अपने जीवन में कई पशु पक्षी पाले थे और पशु पक्षियों को वह अपना परिवार समझती थी और उनमें ही उन्होंने एक गिलहरी के बच्चे को भी पाला था। वो उसकी जीवन लीला क्या होती है, कितने समय तक रखा, उसने क्या क्या क्रियाकलाप किया और वो 2.5 साल में किस तरीके से मरणासन स्थिति में चला गया, इस सब का विवरण उन्होंने मेरा परिवार एक जो संग्रह लिखा है उसमें से दिया गया है। इस रचना के माध्यम से पशु पक्षियों के प्रति प्रेम, उनके संरक्षण की भावना उत्पन्न करने के साथ साथ उनकी गतिविधियों का सूक्ष्म अवलोकन और उनसे सद्व्यवहार करने की प्रेरणा मिलती है। मेरा परिवार से चयनित जो गिल्लू है, इस पाठ के माध्यम से लेखिका ने प्राणी मात्र, चाहे वो पशु पक्षी क्यों न हो, उन सब के प्रति प्रेम और उनके संरक्षण यानी उनकी देखभाल, उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी का भाव रखने की प्रेरणा जागृत करने की कोशिश की है। क्योंकि ईश्वर ने इस संसार में जिस किसे भी भेज दिया है वह सब इस संसार का एक अंश है और वो अनुपयोगी नहीं है, उपयोगी है। हम जिससे अपशिष्ट कर देते हैं उन्हें ये पशु पक्षी खाते हैं और इस प्रकार से इस प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। यदि हम जिन्हें फेंकते रहते हैं वो इधर उधर फैले रहें, गंदगी जो उनको यदि ये अपना आहार नहीं बनाए और कीट पतंगे मकोड़े जो भी कुछ है जिनको ये खाते हैं, उससे क्या होता है, प्रकृति पृथ्वी पर संतुलन बना रहता है, तो हमारी जीवन लीला बची रहती, वरना ये धरती रहने लायक नहीं रहे। इसलिए चाहे कोई कितना भी कमज़ोर जीव प्राणी क्यों न, सब में जीवात्मा है और ईश्वर ने उन्हें बनाया, इसलिए हमें उनके प्रति रख रखाव की भी और उनके देखभाल की भावना रखनी चाहिए और उनके साथ में सद्व्यवहार, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इस पाठ द्वारा पशु पक्षियों को स्वच्छंद यानी खुले में रखने और उनको अपने हिसाब से बढ़ने देने के प्रति भी मन में भावना जागृत की। उन्हें पिंजरे में बंद करके नहीं, बल्कि उन्हें यदि रखना चाहते तो आप ऐसे रखिए कि वे क्या करें, अपना विकास इस प्रकार से कर पाए जिस प्रकार से वो एक साधारण जंगल वगैरह में रहते हों। गिल्लू सोन जूही में आज एक पीली कली खिली थी। अनायास ही उस छोटे से जीव का स्मरण हुआ जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था। सोनजूही एक फूल का पौधा होता है जिसमें एक पीले रंग की फूल खिलते हैं, तो पीले रंग का फूल आएगा तो पीली कली खिलेगी और अनायास ही ने अचानक ही एकदम से ही उन्हें एक छोटे से जीव का स्मरण याद हो आई जो इस हरितिमा यानी इस सोनजूही के पत्तों के बीच में घुमा फिरा करता था, छिपकर, और मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। उस समय जब वो गिल्लू था तब तो लेखिका को इस सोनजूही में खिलने वाली कली की चाहत रहती थी, किसी प्रकार से उसे ढूंढ लूँ। और आज उन्हें किसकी खोज है? जब आज गिल्लू नहीं रहा तो गिल्लू उस लघु प्राणी, क्योंकि गिलहरी का शरीर बहुत छोटा सा होता है, उसकी खोज है। परंतु वह तो अब तक इस सोनजूही की जड़ में मिलकर मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने, स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया। गिल्लू एक गिलहरी का बच्चा था जिसे महादेवी वर्मा ने पाला था। उन्हें इस सोनजूही के पौधे में ही वो मिला था। मरने के बाद में उन्होंने उसको इसी जगह पे दफना दिया था, क्योंकि उसको ये जगह बहुत प्यारी थी। इसलिए उन्हें लगता है कि मरने के बाद में व्यक्ति किसी दूसरे जीवात्मा, किसी दूसरे शरीर में प्रकट हो सकता है, कि वो इस पौधे की कली के रूप में भी हमारे सामने आ गया, उन्हें ऐसा लगता था। अचानक एक दिन सवेरे, अब वह गिल्लू उनके पास कैसे आया और उसके प्रति उनकी क्या क्या भावना, उसने क्या क्या किया, इसके बारे में बता रही। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ-छुअल जैसा खेल करें। छुआ-छुअल का मतलब क्या होता है? नीचे आपके अर्थ भी दिए गए हैं कि छुपनी पत्ता जो खेलते हैं ना, तू मुझे ढूंढ मैं तुझे ढूंढू वाला जो खेल नहीं होता,
उसको दाम देते हैं, फिर चले जाते हैं। तुम शायद खेलते हो नहीं खेलते, लेकिन पहले के बच्चे इस तरीके उसको छुआ छुअल कहा जाता है, क्योंकि वो एमपी की थी, इसलिए उनकी भाषा में हम छुपन ही पत्ता, छुपन छुपाई इस तरीके से बोलते हैं, वो छुआ छुअल बोलते हैं कि वो इस तरीका का खेल खेल रहे थे। ये काकभुषुंडी भी विचित्र प्राणी पक्षी, काकभुषुंडी कौवे को कहा गया है, बहुत अलग था। एक साथ समादरित और अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। कौवे के बारे में बताया कि ये इनकी कर्कशता, इनकी आवाज़ के कारण ये बहुत ही अपमानित लगते हैं, लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर हमारे पुरखों के नाम के 15 दिन आते हैं, जिसे श्राद्ध पक्ष कहा जाता है, और कहा जाता है कि हमारे जो पुरखे, हमारे जो बड़े बुजुर्ग जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, वो साल में इन 15 दिन के अंदर इस कौवे के रूप में ही हमारे से तर्पण लेने के लिए आते हैं। इसलिए उस समय क्या हो जाते हैं, समाधि, यानी काकभुषुंडी यानी कौवे भी विचित्र प्रकार के हैं। जितने ये अवमानित है यानी अपमान लायक होते हैं इनकी कर्कशता के, उतने ही सम्मानित है। क्यों? क्योंकि ये उस समय हमारे पुरखों के रूप में क्या लेने के लिए आते हैं, हमारे द्वारा दिया गया तर्पण लेने के लिए आते हैं। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। यहाँ पे लेखिका बता रही कि इतने सारे पक्षी हैं, लेकिन हमारे जो पुरखे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, इन किसी भी पक्षियों के रूप में ना आकर केवल कौवे के रूप में ही हमारे पास में अपना अंश लेने के लिए इन 15 दिनों के अंदर आते हैं। उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधु संदेश इनकी कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और उसकी कामकाओं को अवमानना के अर्थ में भी प्रयुक्त करते हैं, जो मैंने आपको शुरू में ही समझा दिया है। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, यानी मैं जो कौवों के बारे में बता रही थी, लेखिका कहती है उसके अंदर क्या पड़ी, बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि, संधि का मतलब होता है मेल। गमला दीवार के पास में रखा था, उन दोनों के बीच की जो मध्य जगह, उसमें एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि हुई। निकट जाकर देखा गिलहरी का छोटा सा बच्चा है, संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और वह कौवे की सुलभ आहार खोज है। और वो क्या करें, जो कौवे हैं वो उसके अंदर आसानी से मिलने वाला उस गिलहरी को अपना आहार बनाने का काम करें। काकभे की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत है, अतः निश्चेष यानी कि घायल होकर गमले से चिपटा पड़ा। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव है, लगने के बाद ये बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घाव पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती से दूध भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे मुंह में लगाई, मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गई। कई घंटों के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों में पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर। उन्होंने बताया कि पशु पक्षियों के प्रति हमें सद्भावना रखनी चाहिए, उनके संरक्षण का। यहाँ पे जब कौवों ने उसको घाव करके घायल कर दिया, तो महादेवी वर्मा ने उसे उठाया और उसके शरीर के अनुसार उसका रख रखाव किया, उसका प्रथम उपचार किया। पेंसिलिन जो पहले के ज़माने में घावों को भरने के लिए, उनको साफ़ करने के लिए, जैसे डिटॉल होती है उस तरीके का एक होता है, उसे साफ़ करके वहाँ पे मलहम लगाया और उसकी संरक्षण के लिए धीरे धीरे करके उसके मुंह में दूध की बूंदें भी टपकाई गई। 3-4 माह में उसके स्निग्ध मतलब रोएदार, ठीक है, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया। जातिवाचक गिलहरी एक पशु समूह का नाम है, लेकिन उन्होंने गिलहरी से उसको गिल्लू नाम दे दिया। यहाँ पर समूह से उसको एक बना दिया, इसलिए जातिवाचक से उसको क्या बना दिया गया, व्यक्तिवाचक बना दिया गया। इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर है। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकोसी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर न जाने क्या देखता समझता, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकला पर सबको आश्चर्य होता था। आज यहीं तक, शेष कक्षा आगे की कक्षा में।